मैसेज बहुत ट्रेंड किया था कि कैन यू टेल अस द नेम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ दिस लैंड, एंड दैट वाज द बिगेस्ट जोक फॉर द यूथ्स। क्या था वो जोक कि उनको पता ही नहीं था, तो ये उनको बार बार आइडेंटिफाई कराने के लिए, उनको बताने के लिए इस तरह का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद फाउंडेशन में अभी लगातार हमारे लोग जुड़ रहे हैं और हम लोग ये तय करेंगे कि जैसे जिनका आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और वो अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उम्मीद फाउंडेशन जहां तक हो सकता है उसको मदद करने का काम करेगा। तो ये चयनित की प्रक्रिया जो है खिलाड़ियों को किस आधार पर आप कर रहे हैं? देखिए, चयनित का जो प्रक्रिया है वो पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी जो रहे हैं वैसे लोगों को हमारी समिति रखी है, वो चयन करते हैं। इस तरह से खिलाड़ियों को अफजाई करना चाहिए, जिस तरह खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए वो उम्मीद फाउंडेशन करेगी और हम लोग सब लोग मिलकर इनका सहयोग करेंगे। उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा पिछले बार की तरह इस बार भी जयपाल सिंह पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है, जो 3 जनवरी को होगा। और आज पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम था। हमारे साथ उम्मीद फाउंडेशन के अध्यक्ष है रितेश उरांव जी। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते समझते। सबसे पहले तो रितेश जी बहुत बहुत जोहार। बहुत बहुत जोहार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत जोहार करता हूँ। रितेश जी, आप पिछले बार भी ये कार्यक्रम हुआ था, इस बार भी आप लोग पुरस्कार का जो आयोजन करने जा रहे हैं, इस बार क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, इस तरह का कार्यक्रम जो है किसी संस्था के द्वारा नहीं होती थी और हम लोगों ने इसका शुरुआत किया। ये मतलब खिलाड़ियों को देने का जो हम लोग पुरस्कार दे रहे हैं, ये दूसरा वर्ष है और खिलाड़ी में पहले से ही उमंग है कि इस बार जो है वो कार्यक्रम में हम भी हिस्सा लेंगे और मुझे भी शायद सम्मानित करने का काम फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। खिलाड़ियों में ऐसा उत्साह है, तो सूची तैयार कर लिया आपने? लगभग देखिए, जो हमारे एसोसिएशन है उनके तरफ से भी खिलाड़ियों की सूची जारी होती है। दूसरा चीज़ है कि खिलाड़ी खुद अपना जो हमारा जो वेबसाइट है उसमें भी अपना बायोडाटा रिज्यूम भेजते हैं, उसी के माध्यम से हम लोग चयनित भी करते हैं और 2-3 जनवरी को हम लोग सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम करेंगे। इसमें सभी प्रकार के खेल के खिलाड़ियों को हम लोग सम्मानित करेंगे। ऐसा नहीं कि जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो हॉकी के खिलाड़ी थे और उसी हॉकी के खिलाड़ी को ही हम लोग सम्मानित करें, ऐसा नहीं। पूरे राज्य भर में, देश भर में जितने खेल हैं वैसे खेल से जो अच्छे प्रदर्शन किए हैं वैसे खिलाड़ियों को हम लोग सम्मानित करेंगे। मतलब कि खेल के क्षेत्र में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए अवार्ड उनको दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा झारखंड जो है खिलाड़ी यहाँ से जन्म लेते हैं और खिलाड़ी खेलते भी हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल प्राप्त करके आए हैं मगर उनको सम्मान नहीं मिला है। तो ये जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड जो है वो उन खिलाड़ियों को हम लोग सम्मान देने का काम कर रहे हैं। रितेश जी, ये तो सम्मान की बात हो गई। बहुत ऐसे खिलाड़ी होते हैं उनको सम्मानित भी बाकायदा किया जाता है, पर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से वो उस तरीके से खेल नहीं पाते। तो ऐसे में उम्मीद फाउंडेशन जो है खिलाड़ियों को किस तरीके से सपोर्ट करेगा, या फिर आगे अगर मतलब खेल के लिए आगे क्षेत्र में बढ़ना चाहता है तो आर्थिक दृष्टि से कैसे मदद करेगा उम्मीद? देखिए, उम्मीद फाउंडेशन में अभी लगातार हमारे लोग जुड़ रहे हैं और हम लोग ये तय करेंगे कि जैसे जिनका आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और वो अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उम्मीद फाउंडेशन जहां तक हो सकता है उसको मदद करने का काम करेगा। तो ये चयनित की प्रक्रिया जो है खिलाड़ियों को किस आधार पर आप कर रहे हैं? देखिए, चयनित का जो प्रक्रिया है वो पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी जो रहे हैं वैसे लोगों को हमारी समिति रखी है, वो चयन करते हैं और उनके माध्यम से जो चयन होकर आते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। अब बहुत ऐसे खिलाड़ी जिनको मतलब ये पता नहीं है कि चयनित का जो प्रक्रिया चयन का वो कैसे होना है, तो वो कैसे अपना जो प्रक्रिया है चयनित वाले में उसमें वो अपना नाम दर्ज करते हैं? स्पष्ट एक बात है कि जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं, उत्कृष्ट खेले हैं, वैसे ही खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। तो वैसे ही खिलाड़ी इसमें आवेदन भी करते हैं और हमारे पास झारखंड में जितने एसोसिएशन हैं, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे एथलीट हो, वैसे एसोसिएशन के लोग वैसे ही लोगों का नाम यहाँ पे हम लोग को सिलेक्शन करके देते हैं ताकि जो अच्छा खेले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। यहाँ पर रामा अवतार भी है, हम उनसे भी जानते हैं कि आप यहाँ पे उम्मीद फाउंडेशन में जो पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम था आप उसमें आए। क्या लगता है कि पिछले बार की तरह इस बार भी जो जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है वो कितना लोगों में रहेगा?
इस बार जो उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा जो अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया है, इसमें अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस बार पहले की अपेक्षा इस बार कुछ अच्छा करेंगे और इस बार लगभग सभी खेलों से संबंधित जो भी खिलाड़ी हैं जो अच्छे खेले हैं उनको सम्मानित करने का पूरा कोशिश किया जा रहा है और इसके लिए लिस्ट भी मांगा जा रहा है एसोसिएशन से। इसलिए इस बार उम्मीद है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल उससे बढ़ चढ़कर खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे और बढ़ चढ़कर इस बार ये अवार्ड का वितरण भी होगा। तो जैसा कि इन्होंने कहा और अध्यक्ष जी ने बताया कि पिछले बार की तरह इस बार जो आयोजन किया जा रहा है और ये कुछ अलग अंदाज में होगा और सूची जो है खिलाड़ियों की अभी हालांकि जारी नहीं की गई है, 2-3 दिन में खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी जाएगी। यहाँ पर नंदलाल नायक जी भी है जो इस कार्यक्रम के जो मुख्य एडवाइज़र है। हम इन्हीं से भी जानते हैं आज पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम था, कैसा रहेगा ये आने वाले जो 3 जनवरी को जो होने वाला है प्रोग्राम? सबसे पहले तो हमारे बटले सबके जमा जो है ये पोस्टर ही नहीं है, ये माय माटी भाषा और संस्कृति का एक उलगुलान है। डेफिनेटली मतलब इस तरह का आयोजन बहुत बड़ा ऑक्सीजन का काम करता है सोसाइटी में, लेकिन स्पेशली फॉर द यूथ्स, बिकॉज कब और कैसे वो अपने रूट से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी से फेड आउट होते जा रहे हैं, उसको फिर से फोकस कराने के लिए इस तरह का आयोजन होना बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली इंटायर क्रेडिट गोज़ टू मतलब रितेश भाई, चाहे प्रदीप भाई हुए, चाहे निरंजन भाई हुए, उम्मीद फाउंडेशन के जितने परिवार के सदस्य सभी हैं, लेकिन ये इनिशिएटिव लेना ही बहुत बड़ी बात है। जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि मतलब अभी 1 हफ्ता पहले यूथ फेस्टिवल हुआ था, राइट, और एक मैसेज बहुत ट्रेंड किया था कि कैन यू टेल अस द नेम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ दिस लैंड, एंड दैट वाज द बिगेस्ट जोक फॉर द यूथ्स। क्या था वो जोक कि उनको पता ही नहीं था, तो ये उनको बार बार आइडेंटिफाई कराने के लिए, उनको बताने के लिए इस तरह का आयोजन होना बहुत ज़रूरी है कि अपने झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम चाहे नहीं करो, कम से कम रूट से कनेक्टेड रहो, क्योंकि आपका पेड़ कितना भी हरा हो जाए, कितना भी फल से लद जाए, अगर उसका जड़ ही ना रहे तो वो फल ना यू नो, तो दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ दिस। अच्छा, क्या लगता है नंदलाल जी कि अगर सरकार भी इस तरीके का कोई सराहनीय कदम खिलाड़ियों के लिए उठाती तो शायद जो खिलाड़ी जो आर्थिक मदद से जूझते हैं और उस तरीके से खेल नहीं पाते हैं, नहीं जा पाते हैं खेल के क्षेत्र में, मतलब ये सवाल का जवाब मैं दूसरे ढंग से देना चाहूँगा। व्हाई डू यू वेट फॉर गवर्नमेंट, व्हाई डोंट यू टेक योर ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिस तरह से उम्मीद फाउंडेशन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, आप भी एज ए सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल आप खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट सरकार विल डू इट, जी बिल्कुल, है कि नहीं? यहाँ पर मुकेश जी भी है, हम इनसे भी जानते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पोस्टर विमोचन के कार्यक्रम? सबसे पहले तो जोहार। जी बिल्कुल। देखिए, आज जो पोस्टर विमोचन हुआ है और ये महान हम लोगों के लिए, सबके लिए महान है, जयपाल सिंह मुंडा जी के बारे में। और जिस तरह से हमारे अध्यक्ष जी इस कार्यक्रम को जो शुरुआती किए हैं, जो संघर्ष किया है, आज काबिल तारीफ़ है कि उस संघर्ष आज एक फूल बन के निखरा है और आने वाले दिन में ये और बड़ी होगी। और जिस तरह से खिलाड़ियों को अफजाई करना चाहिए, जिस तरह खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना चाहिए, वो उम्मीद फाउंडेशन करेगी और हम लोग सब लोग मिलकर इनका सहयोग करेंगे।